हेलो माय डियर स्टूडेंट्स और मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे कॉमर्स और मैनेजमेंट को लेकर के, खासकर यूजीसी नेट को से जो रिलेटेड है उस पे। होता क्या है ना कि बहुत सारा बच्चा लोग को कंफ्यूजन होते रहता है कि फॉर्म हम लोग कॉमर्स से भरें कि मैनेजमेंट से भरें। ठीक है, तो चलिए इस पर हम डिस्कशन करते हैं कि किसमें आपको भरना चाहिए, क्या आपके लिए अभी अच्छा रहेगा और आपका क्या आपके लिए फ्यूचर में भी अच्छा रहेगा। तो सुनिए, बात करते हैं कि कॉमर्स का सिलेक्शन करेंगे कि मैनेजमेंट का। सिंपल सा बता रहे हैं, अगर आप एमकॉम किए हैं ना तो आपको कॉमर्स का ही भरना पड़ेगा, एकदम सीधा बता रहे हैं। और अगर आप एमबीए किए हैं तो फिर आपको मैनेजमेंट का भरना पड़ेगा। अगर आप ऐसा ना करके कुछ और कीजिएगा तो बाद में फंसिएगा और कुछ नहीं होगा। जैसे कि क्या, मान लीजिए आप भर दिए एमकॉम का, मतलब आप एमकॉम किए हैं, भर दिए मैनेजमेंट का। जब आप यूजीसी नेट पे फॉर्म फिलअप करने समय पेमेंट कीजिएगा वो सब तो हो जाएगा, लेकिन बाद में जब क्रॉस वेरिफिकेशन होगा ना, मान लीजिए आप पढ़ लिख करके पास तो हो गए, और जब क्रॉस वेरिफिकेशन करेगा ना आपका यूजीसी नेट डिग्री भेजने समय, उस समय देखेगा कि ये बच्चा एमकॉम किया है और मैनेजमेंट का भर दिया है और पास भी होगा, तब भी आपको डिग्री नहीं देगा, उसी समय रिजेक्ट कर देगा। डिग्री जनरेट नहीं होगा, डाउनलोड ही नहीं हो पाएगा, डाउनलोड होगा ही नहीं, उसमें परेशान होते जाइएगा। और गलती से यहाँ भी अगर बच के निकल जाइएगा तो फिर एडमिशन में फंसिएगा, एडमिशन में फंसिएगा और वहां भी बच के निकल जाइएगा तो फिर जो जहां पर वैकेंसी निकलेगा वहां फंस जाइएगा। वैकेंसी में भी साफ लिखा रहता है कि जो मैनेजमेंट का वैकेंसी और कॉमर्स का वैकेंसी, तो मैनेजमेंट का वैकेंसी में आप एमकॉम करके जाइएगा तो आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा, वहां पर थोड़ा सा ड्रामा हो जाएगा। तो इतना झंझट नहीं झेलना है, एकदम एकदम स्ट्रिक्ट फॉरवर्ड एकदम क्लियरली बता रहे हैं। एमकॉम किए हैं तो कॉमर्स का, एमबीए किए हैं तो मैनेजमेंट का। और भी जो जरूरी चीज है वो आपको हम एक एक करके बताते चलते हैं। देखिए, एक पॉइंट तो क्लियर हो गया ये वाला बात। अब हम लोग आगे डिस्कशन करते हैं। नेट का फॉर्म फिलअप फिलअप करने समय क्या करना है आपको क्लियर बता दिए एकदम साफ साफ में। अब आइए जी एडमिशन में। एडमिशन में थोड़ा रिलैक्सेशन रहता है। एडमिशन ना ऐसे वर्क नहीं करता है, एडमिशन बिल्कुल अलग टाइप से होता है। अब मान लीजिए एमकॉम की हो चाहे एमबीए की हो, एमकॉम कीजिए चाहे एमबीए कीजिए, आप दोनों में से उसमें से आपको जो रिसर्च करना है, पीएचडी ना, पीएचडी में मेनली हम लोग को रिसर्च करना है, तो उसमें हम लोग को मेनली टॉपिक चूज करना रहता है, पूरा सब्जेक्ट तो चूज करते नहीं है। ठीक है, ऐसा थोड़ी ना होता बच्चों कि आप पीएचडी कॉमर्स से कर रहे हैं, नहीं ऐसे नहीं होता। भले वो आप पीएचडी जो कॉमर्स से कर रहे हो तो ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है ना, रिसर्च तो किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक पे ही होगा ना, चाहे कॉमर्स से हो चाहे मैनेजमेंट से हो। अब मान लीजिए कॉमर्स में बहुत तरह का सब्जेक्ट है, मैनेजमेंट भी वही सब सब्जेक्ट होता है ऑलमोस्ट, तो आप चूज कोई भी टॉपिक फ्रीली कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आता है। आप मान लीजिए एमकॉम का स्टूडेंट है, आपको मार्केटिंग से करना है, आपको फाइनेंस से करना है, या आपको एचआर से करना है, जिस टॉपिक से भी करना है वो टॉपिक उठा के आप कर सकते हैं। सेम मैनेजमेंट में भी अप्लाई होता है। तो टॉपिक सिलेक्शन में आपको क्या बोलते हैं, फ्रीडम रहता है कि आपको जो टॉपिक चूज करना है कर लीजिए। इसमें भी क्या है ना कि ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी जो पीएचडी करवाती है उस पर भी वैरी करता है। एडमिशन टाइम बहुत बार ये देखा जाएगा कि मान लीजिए एक यूनिवर्सिटी थोड़ा स्ट्रिक्ट होगी, वो वो देखेगी कि आपका एमकॉम में या एमबीए में आपका स्पेशलाइजेशन क्या पे था। मान लीजिए हम एमकॉम किए हैं और मेरा स्पेशलाइजेशन एचआर से है, तो जनरली हमको वो एचआर का ही टॉपिक देगी, मार्केटिंग का नहीं देगी, फाइनेंस का नहीं देगी। बोलेगी जब तुम इसका स्पेशलाइजेशन किया ही नहीं है तो फिर तुम इसका मांग कैसे रहा पीएचडी टॉपिक से। सेम एमबीए में भी ऐसा होगा। बट बहुत बार और बहुत सारे यूनिवर्सिटी में थोड़ा इतना स्ट्रिक्टनेस नहीं दिखाता है। सिंपली आप टॉपिक ले जाइए, खाली टॉपिक लगा ओके है, सही है, इस पर रिसर्च किया सकता है, चाहे आप रहिए एमकॉम का चाहे एमबीए का, चाहे वो किसी भी फील्ड का हो, चाहे उसमें आप स्पेशलाइजेशन किए हो चाहे ना किए हो, चाहे वो मार्केटिंग का हो, फाइनेंस का हो, एचआर का हो, टॉपिक सही लगा आपको पीएचडी करना अलाउ हो जाएगा। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आता है। जो डिग्री आएगा उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आता है। अब मान लीजिए इतना करने के बाद अब आपके पास पीएचडी का डिग्री आ गया, ठीक है, पीएचडी का डिग्री आ गया। अब उस डिग्री में आपको वो दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, अब बात कीजिए वैकेंसी का भरने समय क्या होगा। वैकेंसी भरने से पीएचडी का डिग्री पे जो मेरिट लिस्ट बनता है ना, नौकरी मिलेगा असिस्टेंट प्रोफेसर का, मान लीजिए आप नौकरी लेने जा रहे हैं पोस्ट के लिए, तो जब फॉर्म फिलअप कीजिएगा नौकरी के लिए, जब फॉर्म फिलअप कीजिएगा तो उसमें सिंपली पीएचडी डिग्री मांगता है। वो ये नहीं देखेगा कि आप क्या चीजें किए हैं, उसमें बस डिग्री है तो ठीक है चलिए उसका आपको मार्क्स मिल जाएगा। होगा क्या वहां पर दिक्कत, दिक्कत नहीं मतलब जो नियम है सो आपको समझ लीजिए, ऐसा नहीं कोई दिक्कत हो रहा है। नियम ये बोलता है कि आप एमकॉम किए हैं ना, ऑब्वियसली कॉमर्स से किए हैं, तो वैकेंसी में दोनों ऑप्शन रहता है, कॉमर्स का भी मैनेजमेंट का भी। तो आप क्योंकि एमकॉम किए हैं तो आपका वैकेंसी केवल
केवल आपका वैकेंसी कॉमर्स पे ही जाएगा, जितना उसमें सीट खाली है नौकरी के लिए, 4 5 6 10 जितना भी खाली है उसी पे जाएगा। अगर एमबीए का मान लीजिए अलग ऑप्शन पे है तो ऐसा नहीं है कि आप एमबीए का वैकेंसी में भर दीजिएगा, बाद में यूनिवर्सिटी वो रिजेक्ट कर देगी। ठीक है, रिजेक्ट कर देगी क्योंकि कोई होगा नहीं। आपको मन में अगर ये दौड़ रहा होगा कि सर हम एमकॉम किए थे, पीएचडी किए हम मैनेजमेंट का टॉपिक से, क्योंकि परमिशन हुआ था मिल गया, क्या वैकेंसी में भी वैसा सिलेक्शन होगा? नहीं। यहाँ पर बस ये देखा जाएगा कि आप कॉमर्स में है कि मैनेजमेंट में है। कॉमर्स में है तो आपके पास एमकॉम का डिग्री होगा, ठीक है। मैनेजमेंट में है तो आपके पास एमबीए का डिग्री होगा। अब जो वैकेंसी का जो आया है, जो खाली जो वैकेंसी आया है, अगर कॉमर्स में है अगर 10 सीट और मैनेजमेंट में 5 सीट, तो अगर आप कॉमर्स से हैं, एमकॉम करके रखे हैं, तो भाई आपको कॉमर्स का ही भरना पड़ेगा, आप एमबीए का नहीं भर सकते। सेम एमबीए में भी वाइस वर्सा सेम होता है। तो आई होप आपको सारा डाउट क्लियर हो गया होगा, और तो कुछ है नहीं। अब मान लीजिए अगर अब देखिए, अब तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि अब ऑब्वियस अगर ये फॉर्म भर रहे हैं तो आप मास्टर डिग्री कर ली हो, पर फिर भी आप स्कोप थोड़ा और बड़ा करना चाहते हैं अपने लिए, तो दोनों कर लीजिए। अब दोनों करने में लगा सर टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो वैसा भी नहीं है, अब तो यूजीसी अलाउ कर दी है। एक एक रेगुलर कर लीजिए एमबीए से। देखिए एमबीए आपको रेगुलर करना ही बोला जाएगा, उसको डिस्टेंस में बहुत कम कोई करवाता है, अब वो उतना ऑथेंटिक भी नहीं कहलाएगा। तो बेटर क्या होगा, अगर आप दोनों परस्यू कर रहे हैं तो मेरा सजेशन यही जाएगा कि रेगुलर कर लीजिए आप एमबीए को, और डिस्टेंस कोर्स से कर लीजिए एमकॉम को। ठीक है, उल्टा नहीं कीजिएगा, करने को उल्टा भी कर सकते हैं, पर ज्यादा बेटर होगा कि एमबीए कीजिए रेगुलर से और डिस्टेंस कीजिए एमकॉम से। क्या दोनों रेगुलर से कर सकते हैं? नहीं, दोनों रेगुलर से आप नहीं कर सकते। ठीक है, यूजीसी का गाइडलाइन के तहत एक रेगुलर होना चाहिए और एक डिस्टेंस कोर्स होना चाहिए। उसमें भी टाइम्स कोलैप्स नहीं होना चाहिए आपस में, दोनों का अलग अलग टाइम, तो उतना कोई नहीं ध्यान देता है। तो आई होप ये जो डाउट था आपका कॉमर्स और मैनेजमेंट को लेकर के, वो पूरा का वो खत्म हो गया होगा। तो इसमें इतना ही बच्चों, धन्यवाद।